नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए, काव्य रस के अंतर्गत इन दिनों हम हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकारों की, कवियों की कविताएं पढ़ रहे हैं, उनकी व्याख्या देख रहे हैं। तो चलिए, इसी क्रम में आज वसंत कक्षा 7 में एक पाठ है जिसका नाम है भोर और बरखा। हिंदी साहित्य की जानी मानी कवयित्री मीराबाई की ये रचना है। मीराबाई भक्ति काल की एक बहुत ही जानी मानी कवयित्री है। कृष्ण भजन वो किया करती थी, तो उनका ही ये एक भजन है, रचना है। एक नहीं, असल में 2 इसमें रचनाएं हैं संकलित इस भोर और बरखा पाठ में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। गोपी रही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। ये है पहला हिस्सा भोर और दूसरा हिस्सा है बरखा, वो नीचे है, उसकी बाद में बात करेंगे। तो चलिए, ये जो भोर का वर्णन है, ब्रज की भोर का सुहाना वर्णन है इसमें। जब कान्हा जी छोटे से थे ना, तो उनकी मैया यशोदा उन्हें बड़े मनुहार के साथ जगाया करती थी, उठाती थी। हर माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से, नन्हे से बच्चे को प्यार से उठाती है, तो लाड़ से उठाती है, कई कई तरह की बातें बताते हुए और बहलाते हुए उठाती है कि भाई नींद तो सबको प्यारी होती है। और जब कृष्ण जी भी नन्हे मुन्ने थे तो माँ यशोदा उन्हें बड़े ही प्यार से जगाया करती थी। कैसे, वो इसमें बताया गया है। मीरा जी कहती हैं अपने इस भजन के माध्यम से कि मैया यशोदा कान्हा को जगा रही हैं। कैसे जगा रही हैं, वो क्या कह रही हैं यशोदा मैया? जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल बंसी वारे ललना जाग जाओ, मेरे प्यारे बच्चे जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले खुले किवारे। रजनी यानी रात्रि, रात बीत गई है। भोर भयो है, सुबह हो चली है, रात बीत गई है, दिन निकल रहा है। भोर यानी सुबह हो रही है। घर घर खुले किवारे, और अब रात के समय सारे अपने घर के दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, और जब सुबह होती है तो सबके दरवाजे खुल जाते हैं, दिनचर्या शुरू हो जाती है, जीवन चलायमान हो जाता है, रात्रि में विश्राम की स्थिति होती है। तो वो कह रही हैं कि घर घर खुले किवारे। अब सभी घरों के दरवाजे, किवाड़ का मतलब है यहाँ पे, दरवाजे से मतलब है किवाड़े। तो घर घर के सभी घरों के दरवाजे खुलने लगे हैं। गोपी रही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। जो गोपियां हैं ना, वो दही मथने लगी है। देखो, दही को मथते हैं ना ऐसे, वो एक ऐसे घड़ा रहता है जिसके अंदर दही डाला जाता है और वो ऐसे मथते हैं, ऐसे, है ना। तो मथने की इस प्रक्रिया में मक्खन निकलता है, और कान्हा जी को तो माखन प्यारा था, तो वो कह रही है कि भाई देखो, गोपियां जो हैं माखन निकालना शुरू कर चुकी है भाई। और अब क्या हो रहा है, गोपी दही मथत हैं, मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां जो है ना, अब मथना शुरू कर चुकी है दही को, मक्खन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वो कंगन की झनकार सुन रहे हो क्या? जो अब देखो, हाथ चलेगा तो जो कंगना पहना हुआ है ना हाथों में गोपियों ने, वो तो झनक झनक झनकार होगी ना उसकी, वो खनकेंगे कंगना। तो वो कह रही हैं कि गोपियां जो हैं जब दही मथ रही हैं तो उनके कंगन जो हैं खनक रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे। फिर वो कान्हा जी करके फिर से सोते जाते होंगे, उठ नहीं रहे होंगे। तो मैया यशोदा कहती है कि देखो मेरे लाल,
अब उठो, दिन निकल आया है, भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। और जो सज्जन नर नारी हैं, जो लोग हैं, वो दरवाजे पे आकर खड़े हो गए हैं तुम्हारे इंतजार में भाई। अब क्या होता है, आगे वो कहती हैं, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। वो जो तुम्हारे ग्वाल बाल है ना, जो ग्वाले मित्र हैं, तुम्हारे सखा है, सखियां हैं, वो सब क्या है, दरवाजे पर आकर सारे जो हैं खड़े हुए हैं, और वो सब कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल यानी हल्ला गुल्ला, शोर मचा रहे हैं। बच्चे जो है खुशी से खेलते किलकारी के साथ शोर मचाते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं खुशी के मारे उनके कंठों से। तो वो कह रही हैं कि ये कोलाहल कर रहे हैं, सारे सारे तुम्हारे मित्रगण हैं, ग्वाले हैं, बाल सखा हैं, सारे जो तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, जय जय सबद उचारे। और बीच बीच में कान्हा जी की जय, कृष्ण की जय, तुम्हारी जय जयकार भी कर रहे हैं भाई तुमको। यानी एक तरह से क्या है कि तुम्हारा इंतजार हो रहा है, बुला रहे हैं सारे तुमको। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। और ये जो माखन और रोटी हाथ में लिए हुए हैं, वो तुम्हारे ग्वाले जो सखा है ना, वो माखन और रोटी हाथ में पकड़े हुए हैं। ये कौन है, गौवन के रखवारे। अब गौवन के, गौवन यानी गाय, के रखवारे, इसको अपन ग्वाला कहते हैं, है ना, ग्वाला है ना, ग्वाले होते हैं ना, ये जो गायों के रखवाले हैं, ग्वाले हैं, है ना, बहुत सारे रखवाले हैं, एक तो नहीं आया है, बहुत सारे आए हैं, तो ग्वाले कह सकते हैं अपन। तो वो कह रही हैं मैया यशोदा कि ये तुम्हारे बाल सखा ग्वाले जो हैं, गायों की रक्षा करने रखवाली करने वाले जो लोग हैं ना, सारे तुम्हारे ग्वाले मित्र वो आए हुए हैं, और हाथ में माखन और रोटी भी है। प्रलोभन दे रही है माँ की, उठो उठो, माखन रोटी खाना है तो उठो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। मीरा जी की रचनाओं में अंत में, समापन के समय में, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ये अक्सर आया करता था। अगले वाले में भी आप देखेंगे। तो मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। ऐसे हैं मीरा के प्रभु श्री कृष्ण, गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण कैसे हैं, जो शरण आए को तारे, जिनकी शरण में, जिनके छत्र छाया में जो भी कोई आ जाता है ना, उसको वो तार देते हैं, पार उतार देते हैं, उसकी नैया पार कर देते हैं, ये मतलब है। यानी कान्हा जी की शरण में जो भी कोई आता है ना, वो भव सागर से तार उतर जाता है, पार उतर जाता है, तर जाता है, ये मतलब है। चलिए, तो ये हो गया पहला वाला, भोर से, यानी ब्रज की सुबह के वर्णन से ये पूरा जो पैराग्राफ था, जो पद था मीरा का, वो भोर के वर्णन को दर्शाता है। दूसरे पद में बरखा, बरखा यानी बरसात की बात हो रही है। अब बरसात का सुहाना वर्णन है, देख लेते हैं, पहले पढ़ूंगी फिर व्याख्या करूंगी। तो देखिए, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिल दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूदन में हाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। भाई क्या बात है, इसमें बारिश का वर्णन है, सावन की ऋतु का वर्णन है। भाई देखिए, सावन का और बरखा का तो चोली दामन का साथ है ना, सावन का महीना आया तो बरखा भी आ गई। तो वो कह रही हैं कि मीरा जी भाई कह रही हैं कि सावन का महीना है, और क्या हो रहा है, बरसे बदरिया सावन की बदली बरस रही है, सावन की मन भावन की। और ये सावन की बदली जो है, सावन के बादल जो है, उसकी बरखा, उसकी बारिश जो है ना, वो बड़ी मन भावन है, ये वो कह रही हैं। आगे कहती हैं, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मेरा मन उमंग से, उमग्यो उमंग भर गई है ना, मेरे मन में इस सावन में क्या हो गई है, उमंग भर गई है, मेरा मन उमंग से, बहुत ही खुशी से भर गया है। क्यों भर गया है भाई, ऐसा क्या हुआ, भनक सुनी है आवन की, मैंने क्या की है, भनक सुनी है, जैसे उड़ती उड़ती खबर आती है ना, कान्हा आ रहे हैं,
कृष्ण जी आ रहे हैं। ये खबर मेरे कानों में पड़ गई है, मैंने ये भनक सुन ली है, भनक लग गई है हरि के आने की, यानी कृष्ण के यहाँ आने की मुझे खबर लग गई है और इसीलिए मेरा मन उमंगों से भर गया है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। वो कहती है कि ये सावन जो है ना, उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ गया है। भाई देखिए, बादल जब बरसने वाले होते हैं तो उमड़ घुमड़ के सारी तरफ आसमान में इधर से उधर से काले काले बादल छा जाते हैं ना। तो वो कह रही हैं कि उमड़ घुमड़ के चहु दिश यानी चारों दिशाओं से जो है ये बादल आ गया है। दामिन दम के झर लावन की, और दामिनी यानी कि बिजली, हाँ वो क्या कर रही है, दमक रही है। बादल में बिजली, बारिश के समय में बिजली चमकती है ना, तो वो कह रही है कि जो बारिश आने वाली है उसका संकेत मिल रहा है कि ये जो बिजली जो है दमक रही है झर लावन की, और ये बता रही है कि झड़ी लगने वाली है, झड़ी ला रहा है ये सावन, ये हमें पता चल रहा है बिजली के चमकने से। आगे देखिएगा, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। अब भाई मेहा, ये जो मेघ है इससे नन्ही नन्ही बूंदें जो है बरसने लगी है, और क्या हो गया है, शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी मन को भाने वाली सुहावनी सी पवन जो है, वो जो पवन बह रहा है शीतल ठंडा ठंडा, बारिश के आने से जो हवा चलती है वो तो ठंडी लगती है ना, तो वो शीतल है और बड़ी ही सुहावनी है वो हवा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कहा था मैंने ऊपर कि मीरा के पद जो होते हैं उसमें ये अंतिम जो पंक्ति होती है समापन वाली, ज्यादातर यहाँ से मीरा के प्रभु गिरधर नागर के साथ खत्म होती है। तो यहाँ भी हो रहा है, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु, मीरा के प्रभु तो कौन है, गिरधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं, श्री कृष्ण है, आनंद मंगल गावन की। और भाई ये जो खबर चली है ना, पता मुझे कि कान्हा आने वाले हैं, तो ये तो खबर जो है आनंद से और मंगल गीत गाने की जो खबर है ना। ये बेला जो है, ये समय जो है, ये जो सावन की रुत जो है, जो सावन के साथ ही कृष्ण को भी ला रही है, ये तो आनंद से विभोर होकर मंगल गीत गाने की खबर है, ये इसका सार है। तो चलिए, मीराबाई का ये बहुत ही सुंदर एक पहला वाला भोर का और दूसरा वाला बरखा का वर्णन करता हुआ पद था। आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पथ से। नमस्कार।